Hold the line. Stay with me. You find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face. Do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead. Brothers, what we do in life echoes in eternity. दोस्तों, फुटबॉलिंग सीज़न के सबसे बड़ी रात यूएफए चैंपियंस लीग की फाइनल की रात आज आ गई है। कुछ फुटबॉल स्टेडियम ऐसे होते हैं जो कर्स्ड होते हैं एंड कुछ फुटबॉल स्टेडियम ऐसे होते हैं जो लेजेंडरी होते हैं। आज बात सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं है, आज बात है एक रहस्य की, एक थ्योरी की, जिसका नाम है म्यूनिक थ्योरी। सो जब भी म्यूनिक में चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ है, चारों बार वो टीम जीती है जिन्होंने आज तक यूएफए चैंपियंस लीग नहीं जीता। बात करें 1979 की, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मैल्मो को हरा के अपनी पहली यूसीएल ट्रॉफी जीती थी। 1993 में मार्से ने एसी मिलान को हरा के अपनी पहली यूसीएल ट्रॉफी जीती। उसके बाद 1997 में बोरुसिया डॉर्टमुंड ने यूवेंटस को 3-1 हरा के शॉक किया था एंड अपनी पहली यूसीएल ट्रॉफी जीती थी। एंड जो हमारे रीसेंट हिस्ट्री में बहुत ही फेमस यूसीएल फाइनल था, चेल्सी वर्सेस बायर्न म्यूनिख 2012 का फाइनल, चेल्सी ने बायर्न को अपने घर में हरा के अपनी पहली यूरोपियन ट्रॉफी जीती थी, चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती थी। तो चारों बार ऐसा हुआ है कि जो टीम पहली बार चैंपियंस लीग जीतना चाह रही है, उन्होंने जीता है। तो अब वही फाइनल वापस म्यूनिक में आ गया है। सो क्या इस म्यूनिक थ्योरी का अगला पेज लिखा जाएगा और या इंटर, जो कि पहले से ही 3 बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीत चुकी है, ये म्यूनिक थ्योरी तोड़ देगी। एक तरफ है इंटर, जिनका डिफेंसिव मास्टर क्लास के लिए वो मशहूर है बहुत सालों से, इटालियन डिफेंसिव मास्टर क्लास। मतलब इटली में वो बात है उनके, इटली में पीपल आर बिल्ट विद डिफेंसिव जीन्स। एंड उधर ही अगर हम बात करें पीएसजी विद अटैकिंग फ्लेयर, विद अ हाई प्रेसिंग गेम, और साथ ही साथ ये म्यूनिक का थ्योरी भी उनके साथ है। सो आइए चलिए इस प्रीव्यू में हम लोग पूरा टैक्टिकल एनालिसिस, की बैटल्स, की स्टैट्स और हमारे प्रिडिक्शन डिस्कस करते हैं। बट शुरू करने के पहले आई जस्ट आस्क एवरीवन हु इज़ वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that it will motivate me to make more such videos and more such content. So please like and subscribe to my channel. So इसी बात पे आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। So पहले हम इंटर की बात करते हैं। इंटर का फॉर्मेशन एज यू नो इंजागी 3-5-2 खिलाते हैं एंड सबसे मेन इस फॉर्मेशन में क्या बैठता है मालूम है? जो उनके विंग बैक्स हैं, डमफ्रीज एंड डिमार्को ऐसे विंग बैक्स है जो डिफेंस ज़्यादा अटैक करते हैं। ये हमने बारसा के अगेंस्ट देखा था सेमीफाइनल में, कितनी बार डमफ्रीज ने पहले लेग में वो ऑफसाइड ट्रैप ब्रेक किया था राइट विंग बैक पोजीशन में। एंड अगर आप सेकेंड लेग का भी पहला गोल देखो जो लाउटारो मार्टिनेज ने मारा था, डमफ्रीज कितने आगे थे। डमफ्रीज वॉज द डमफ्रीज ने असिस्ट किया था लाउटारो को बॉल, बट आप देखो कि डमफ्रीज का पोजिशनिंग किधर थी। सो द विंग बैक्स हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इंटर मिलान स्टाइल ऑफ प्ले, ठीक है। एंड उधर ही हम बात कर सकते हैं जो उनके 2 स्ट्राइकर्स हैं, लाउटारो मार्टिनेज एंड थुरम, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से दे वर्क टुगेदर वेल। मतलब एक जन आगे जाता तो एक जन पीछे आता है। अगर आप देखो वो क्या करते हैं ना, वो बीच में मिडिल ग्राउंड में एक स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर आप बारसा के अगेंस्ट अगर मैचेस देखे हो या पहले जो इंटर के मैचेस हुए हैं, अगर आप उसमें देखे हो तो आप ये देखे होंगे कि जो मिडफील्ड रीजन है वहाँ पे इंटर ना गैप बनाती है, एक स्पेस बनाती है। वो लोग क्या करते हैं, डिफेंस पीछे खेलता है, मिडफील्ड भी थोड़ा पीछे रहता है, विंग बैक्स ऊपर रहते हैं एंड दोनों सेंटर फॉरवर्ड्स भी ऊपर आ जाते हैं। सो क्या करते हैं वो लोग, सारे डिफेंसिव लाइन को, ओपोनेंट की डिफेंसिव लाइन को पुश कर देते हैं पीछे, ठीक है। एंड जब वो पुश कर देते हैं ना पीछे, तो उसके बाद वो बीच में एरिया खाली हो जाता है एंड तब लाउटारो या थुरम में से एक जन ड्रॉप करता है एंड मिडफील्ड उनको बॉल पास करता है एंड देन यू हैव द रनर्स, द विंग बैक के रनर्स। डमफ्रीज राइट विंग बैक से भाग रहे हैं, डिमार्को लेफ्ट विंग बैक से भाग रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्राइकर्स इतने अच्छे से खेलते एक दूसरे के साथ एंड द सिस्टम इज़ सो फ्लूइड। मतलब विंग बैक्स को पता है कब जाना है ऊपर, ठीक है। डिमार्को एंड डमफ्रीज को मालूम है कब अटैक करना, एंड दे आर मोर अटैकिंग दैन डिफेंसिव।
ठीक है, एंड डम्फ्रीज जो बारसा के अगेंस्ट खेला था, वी ऑल नो हाउ वेल ही प्लेड, लाइक ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन बोथ द लेग्स आई वुड से, अपार्ट फ्रॉम यान समर जो टेरिफिक फॉर्म में। यान समर भाई जो उन्होंने यमाल का सेव किया था, ओ माई गॉड, दैट सेव वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर वो सेव नहीं होता इंटर मिलान फाइनल में नहीं होती, इट वॉज बारसा थ्रू एंड थ्रू। बट यान समर भी टॉप फॉर्म में है, इंटर के 2 स्ट्राइकर्स है टॉप फॉर्म में है, इंटर की पूरी टीम फॉर्म में है, बट इंटर जो ट्रेबल के सपने देख रहे थे वो अब सिर्फ एक ट्रॉफी के सपने देख रहे, बिकॉज वो लीग हार गए, लीग नेपोली जीत गई, ठीक है, फिर जो कप गेम था वो बोलोनिया ले गई, जो कप उनकी ट्रॉफी थी वो बोलोनिया ले गई। सो 2-3 में से 2 ट्रॉफी तो वो खो चुके हैं, एंड एक ट्रॉफी बचा चैम्पियंस लीग जिनमें वो जान लगा देंगे। दे विल पोर देयर हार्ट आउट, एंड बिकॉज 2 साल पहले वो मैनचेस्टर सिटी के साथ वो फाइनल हारे थे, तो मेरे को नहीं लगता है कि इस बार वो कोई भी कसर छोड़ेंगे जीतने के लिए। एंड खेले भी वो वैसे ही है, मतलब द सिस्टम, मतलब बारसा के अगेंस्ट जो उन्होंने सिस्टम बैठाया, डम्फ्रीज एंड डिमार्को कितनी बार दे हैव ब्रोकन द ऑफसाइड ट्रैप। सो उनको ऐसा नहीं कि अगर आप हाई प्रेस करो तो वो नहीं खेल पाएंगे, वो हाई प्रेसिंग के अंदर भी वैसे ही पास निकालेंगे। सो इंटर मिलान हैज़ बीन डिफेंसिवली सॉलिड, तो पता ही है, ठीक है। उन्होंने आई थिंक कितने 11 गोल्स कंसीड किए पूरी यूसीएल में, एंड उसमें से उन्होंने 6 गोलों से बारसा के अगेंस्ट ही कंसीड किए। तो आप सोचो कि बाकी मतलब उन्होंने शायद कितने 14 मैचेस खेले, तो बाकी 12 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 5 गोल कंसीड किए, सिर्फ 5। सो डिफेंसिवली दे हैव बीन ब्रिलियंट, अटैकिंग वाइज ऑल्सो दे हैव बीन ब्रिलियंट। अगर आप लाउटोरो को देखो, लाउटोरो इज इन आई थिंक 5th टॉप गोल स्कोरर में यूसीएल के स्टैट्स में। सो अटैकिंग वाइज ऑल्सो दे आर थ्रेटनिंग, ठीक है। तो यही बात है कि इंटर इज़ अ फ्लूइड सिस्टम, ठीक है। उनको पता है, वो सालों से ऐसे ही खेलता है, इंजागी सालों से यही फॉर्मेशन खिलाते आए, तो उनको पता है कैसे खेलना है, एंड बिग गेम आई थिंक दे वुड स्टेप अप। सो इतनी इंटर की बात करने के बाद अब बात करते हैं पीएसजी की। ओह माय गॉड, व्हाट अ टीम दिस हैज़ बीन। लुइस एनरिके हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड दिस टीम, ठीक है, ही हैज़ जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड दिस टीम। लुइस एनरिके ने एक बात बोली जब एम्बाप्पे जा रहे थे, ही सेड लाइक, आई डोंट रिमेंबर द कोट एग्जैक्टली, बट उन्होंने ये बोला था कि एम्बाप्पे के जाने के बाद टीम वुड बी मोर बैलेंस्ड, एंड इट्स बेटर दैट एम्बाप्पे गोज एंड वो सारा ड्रामा खत्म हो जाए पीएसजी में, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। स्टार्टिंग में हाँ पीएसजी हार दी थी यूसीएल में, जो लीग स्टेज था उनमें उन्होंने स्टार्ट उतना अच्छा नहीं किया था, बट दे स्क्रैप थ्रू, कैसे भी करके वो राउंड ऑफ 16 में पहुँचे, ठीक है, एंड वहाँ से उन्होंने जो फुटबॉल खेली है, सॉरी राउंड ऑफ 32 में मतलब वो जो फुटबॉल खेली उन्होंने, ठीक है, इट वॉज ब्रिलियंट। उन्होंने ब्रेस्ट को हराया, उन्होंने लिवरपूल को हराया, राउंड ऑफ 32 में उन्होंने ब्रेस्ट को हराया बेटा 10-0 एग्रीगेट गाइस, 10-0। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने लिवरपूल को हराया, जिसमें हमने सब सोचा था कि लिवरपूल विल गो थ्रू, बट क्या खेली थी इंटर, मतलब पीएसजी, मतलब जो 1-0 पीएसजी पहले हारी भी थी, उसमें पीएसजी वॉज एट द टॉप ऑफ द गेम। वो एक गोल एलियट ने कैसे मार दिया था वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बट पीएसजी वे टॉप ऑफ द गेम। क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल, राउंड ऑफ 16 में लिवरपूल को हराने के बाद क्वार्टर फाइनल में वो एस्टन विला को हराए। दैट वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट लेग्स इन दिस यूसीएल कैंपेन। एस्टन विला ने सेकंड लेग में पूरी जान लगा दी, बट पीएसजी वेट सो डिटरमिन्ड दैट दे वॉन इट। एंड सेमीफाइनल में आई थिंक पीएसजी हैड द मोस्ट ईजीएस्ट गेम आर्सेनल के अगेंस्ट, क्योंकि आर्सेनल ने कुछ फाइट नहीं किया। बट ऐसा क्या बदला पीएसजी में, ऐसा क्या हुआ कि पीएसजी एम्बाप्पे के जाने के बाद मोर फ्लूइड, मोर बेटर टीम बन गई है। सो दिस इज ऑल डाउन टू लुइस एनरिके के टैक्टिक्स, ठीक है। नाउ पीएसजी प्लेज ऑन अ 4-3-3। दे हैव नॉट साइन स्टार प्लेयर्स, माइंड यू, नाउ दे हैव साइन प्लेयर्स हु वुड मेक दिस टीम बेटर। विटिनिया आए हैं, जो विटिनिया 2-3 साल से आए हुए, जाओ नेवेस खरीदा उन्होंने ये सीज़न के पहले, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स आई वुड से। क्वारस्केलिया उन्होंने खरीदा है विंग में, वो ही हैज़ बीन इन टेरिफिक फॉर्म। उन्होंने लीग टाइटल बिना एक मैच हारे जीत ली थी, एंड उसके बाद उन्होंने 2-3 मैच हारे हैं, बट वो मतलब उन्होंने लीग टाइटल बिना कोई मैच हारे जीत ली। मतलब इतने अच्छे खेले वो लोग इस मतलब अपने लीग में। वो तो हर बार ही वो अपने लीग में अच्छा खेलते, बट दिस टाइम दे हैव बीन सो गुड इन द चैम्पियंस लीग एज वेल। मतलब जो उनका 4-3-3 का स्टाइल ऑफ प्ले है ना, उनके विंग्स मतलब जो राइट बैक्स एंड लेफ्ट बैक्स हैं, ओ माय गॉड
हकीमी एक तरफ से, नूनो मेंडेस एक तरफ से, दोनों में ही पेस। नूनो मेंडेस में तो अलग लेवल का पेस है। नूनो मेंडेस ने साला को लेके रखा था, यमाल को भी कुछ हद तक ही ट्राइड टू टेक, मतलब अपने पॉकेट में रखने का, बट हो नहीं पाया। बट सलाह को जो उसने पॉकेट में रखा था, दैट वाज ब्रिलियंट। तो नूनो मेंडेस, हकीमी दोनों ही अटैकिंग लेफ्ट बैक एंड राइट बैक्स, आई वुड से। दे आर नॉट डिफेंसिवली दैट गुड, मतलब दे आर पुटिंग इन एफर्ट, बट अटैकिंग वाइज दे आर जस्ट फैबुलस। मतलब ओ हो देख के मज़ा आ रहा था। एंड देन उनके मिडफील्ड 3। सो जब मैंने बारसा की वीडियो डाली थी, जो रिसर्जेंस ऑफ बार्सिलोना की, उसमें मैंने एक स्टैट मेंशन किया था पासिंग पर डिफेंसिव एक्शन, जिसमें बारसा टॉप 5 यूरोपियन लीग में सबसे आगे थी। उसी में पीएसजी पीछे नहीं है। पीएसजी आई थिंक 4th या 5th है विद अ पीपीडी ऑफ 8.27। सो इसका मतलब है वो ओपोनेंट टीम को अपने यहाँ पर सिर्फ 8 बार पास करने दे रही है, उसके बाद वही कोई पीएसजी के प्लेयर्स को टैकल मार देते हैं, कोई इंटरसेप्ट कर लेते हैं या बॉल ले लेते हैं। सो 8.27 इज फिनोमिनल, एंड दिस इज बिकॉज वो टॉप 3 एंड मिडफील्ड 3 से ही प्रेस करते हैं। मतलब डेम्बेले जाके बॉल ले रहा है, वहाँ पे डुए आपके विंग्स में, क्वारस्केलिया है विंग में, ब्राकोला खेल रहे हैं, एंड जो मिडफील्ड 3 जाओ नेवेस, विटीनिया, फैबियन रुइज, ये लोग एक मशीन है। दे आर जस्ट रनिंग, दे आर जस्ट प्रेसिंग, एंड इतनी हाई प्रेसिंग उन्होंने की है कि उन्होंने बॉल्स बहुत जीते हैं। एंड यूसीएल में हमने देखा है, आर्सेनल के अगेंस्ट भी दे हाई प्रेस्ड, ठीक है, लिवरपूल में भी दे हाई प्रेस। सो इट्स अ टीम जिसको पता है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसी के ऊपर आप जोड़ लो डेम्बेले का मास्टर क्लास इन दिस सीजन। डेम्बेले जो फॉल्स 9 वाले रोल में जो खेल रहे हैं, गजब। उनको जब ड्रॉप बैक करना होता है, ही ड्रॉप्स बैक। जब उनको बिहाइंड, मतलब ही मोस्टली व्हाट डज ही डू इज दैन, वो ना डिफेंडर के साथ रहते हैं, अचानक से वो मिडफील्ड में ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट इट हैपेंस इज, जो डिफेंसिव बॉल होती है वो सीधा डेम्बेले को जाती है बीच में, एंड देन डेम्बेले हैज़ रनर्स अराउंड हिम। विंगर्स जाते हैं, क्वारस्केलिया लेफ्ट विंग से, राइट विंग से ब्राकोला या डुए जो भी खेलते हैं, एंड देन उनके जो बैक्स है नूनो मेंडेस एंड क्वारस ये हकीमी, वो लोग भी रन मारते हैं। सो डेम्बेले ड्रॉप करता है एंड ही लेट्स दीज गाइज रन बियॉन्ड द डिफेंस, एंड देन वहाँ से लोग बॉल निकालते हैं। सो मतलब आप लिवरपूल के अगेंस्ट भी देखो, जो गोल आया था डेम्बेले पीछे आया, क्योंकि अगर आप देखो कि नूनो मेंडेस के पास करने का जगह नहीं था, मतलब उनके विंगर वाले पोजीशन में भी लिवरपूल की डिफेंस ने अच्छा लेके रखा था, तो क्या किया डेम्बेले ने पीछे ड्रॉप किया, नूनो मेंडेस प्लेड द बॉल टू डेम्बेले, एंड देन उसके पास रनर्स थे, दोनों साइड रनर्स थे, ब्राकुला राइट से जा रहे थे, लेफ्ट से क्वारस्केलिया जा रहे थे। सो दिस इज हाउ पीएसजी प्लेज, हाउ पीएसजी रोटेट्स, ठीक है। एंड मिडफील्ड में उन्होंने इतने बॉल रिकवर्स किए, विटीनिया, जाओ नेवेस, फैबियन रुइज, दीज गाइज आर अ मशीन, मतलब नॉन स्टॉप भागेंगे। तो लुइस एनरिके ने एक मालूम है क्या स्पिरिट ले आया इस टीम में, एक इंटेंसिटी लेके आई है कि अब तुम टीम के लिए खेलो, अब तुम एक, मैं स्टार प्लेयर्स नहीं ला रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली दीज आर गुड प्लेयर्स, दीज आर वेरी 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 गुड प्लेयर्स, वैसे एम्बापे थे, मेसी थे, नेमार थे, ज़्लाटान थे बीच में। सो दे हैव गॉट रिड ऑफ दैट स्टार प्लेयर कल्चर, एंड नाउ दे मेकिंग अ टीम एक्चुअली, एंड दिस टीम इज टू बी फेयरफुल, and the way they have played in this Champions League, they might win their first Champions League this season. And ऊपर से बायर्न म्यूनिख का स्टेडियम का थ्योरी तो उनके साथ ही है, म्यूनिख थ्योरी इज सपोर्टिंग देम, सो मे बी दिस इज द ईयर फॉर पीएसजी, बिकॉज आप देखो इतने सारे क्लब्स अपनी पहली ट्रॉफी जीती आफ्टर सो मेनी ईयर्स। बोलोनिया जीती पहली ट्रॉफी अपने 50 ईयर्स बाद, न्यूकासल भी 70 साल बाद एक ट्रॉफी जीती, क्रिस्टल पैलेस 120 साल बाद एक ट्रॉफी जीता है, उसके बाद टॉटनहम जो यूनाइटेड को हरा के उन्होंने 17 साल बाद एक ट्रॉफी जीती है। एंड यहाँ पे अगर क्रिकेट में भी देख लो तो बैंगलोर भी फाइनल में पहुँच गई है। सो दिस इज द ईयर फॉर क्लब्स टू विन द फर्स्ट ट्रॉफी और एंड द ट्रॉफी ड्रॉप सीजन। सो दिस फाइनल इज गोना बी एपिक, दिस इज गोना बी अ ह्यूज फाइनल। दोनों के स्टाइल ऑफ प्ले कभी कभी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्या होगा मालूम है, अब हम की प्लेयर्स का बैटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक तो लाउटोरो है, सो लाउटोरो एज आई मेंशन टू इज 5th इन द यूसीएल गोल स्कोर, और पीछे कौन है मालूम है, डेम्बेले विद 6 हु इज 6th इन द रैंक्स। लाउटोरो ने 9 गोल मारे, डेम्बेले ने 8 गोल मारे। सो इन दोनों का बैटल देखने लायक होगा, बिकॉज थुरम उतने गोल नहीं मारे, थुरम क्या बॉल होल्ड करते हैं, एंड थुरम क्रिएट्स द प्ले अराउंड हिम, बट लाउटोरो इज
comes in that space, वो थ्रेटनिंग पोजिशन में रहता है एंड हिज फिनिशेस आर फैबुलस. एंड वो इंटर मिलान के लिए ऑलरेडी एक लेजेंड की तरह खेलते हैं. ही हैज़ बीन सो गुड फॉर इंटर मिलान थ्रू आउट ऑल द सीजन्स. एंड वहीं पे हम डेम्बेले का रिडेम्पशन सीजन बात करेंगे. बार्सिलोना में ही वॉज आउट इंजर्ड, उन्हें मौके नहीं मिले. ही हैज सेड द कोच हैजंट मतलब supported him when he needed the support. So I think all of that has come into this PSG side, and now he has fit and he's proving himself day in day out in the PSG jersey. So इन दोनों का बैटल देखने लायक होगा. एंड देन जो मेन बैटल मैं वेट कर रहा हूँ इज द राइट बैक लेफ्ट बैक वर्सेस द विंग बैक्स. ठीक है, अकीमी मेंडेस वर्सेस डीमार्को एंड डम्फ्रीज, बिकॉज बोथ ऑफ देम मतलब चारों ही अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं. सो आई नीड टू ये देखने में मजा आएगा कि कौन सी टीम इसको काउंटर कर पाती है, कौन सी टीम इसको अच्छे से डिफेंड कर पाती है, या कौन सी टीम वो अटैकिंग एक्सप्लॉइट ले पाती है. सो ये सब उसी समय पता चलेगा. एंड दिस इज गोना बी अ बैटल टू लुक फॉरवर्ड टू. मालूम है, दिस इज सीरियसली गोना बी अ बैटल टू लुक फॉरवर्ड टू. बट या, एंड ऑब्वियसली द मिडफील्ड ऑफ बरेला वर्सेस वहाँ पे जाओ नेवेज है, विटीनिया है, यहाँ पे बरेला, चानलोग्लू, मिकिटारियन. सो बैटल ऑफ द मिडफील्ड इज ऑल्सो गोना बी क्रेजीली इनसेन. सो दिस इज गोना बी वन ऑफ द ह्यूज एंड बेस्ट फाइनल्स. वील सी, आई होप सो, क्योंकि इसमें सब है. मसाला है, प्रेसिंग इंटेंसिटी है, ओल्ड जनरेशन के स्ट्राइकर्स टाइप, बिकॉज लाउटोर एंड थोरम, माइंड यू, दे आर ओल्ड जनरेशन स्ट्राइकर्स. दे होल्ड फॉर डिफेंडर्स, दे लेट द अदर प्लेयर्स कम इन. तो वो लोग एक ओल्ड जनरेशन स्ट्राइकर है. वहीं पे डेम्बेले जो एक नया जेन स्ट्राइकर बन रहा है, जो फॉल्सटाइन के रोल में अपना बेस्ट सीजन को बना रहा है, एंड ही विल बी इन चार्ज टू विन फॉर द बैलन डियोर इफ ही विन्स द चैंपियंस लीग. सो लॉट इज राइडिंग ऑन दिस मैच. विल इंटर मिलान, जो 2 साल पहले वो हारी थी, क्या उसको रिडीम कर पाएंगे एंड दे विल बिकम द 4th टाइम चैंपियंस लीग विनर? और क्या PSG म्यूनिक थ्योरी के साथ पहली बार अपना UCL ट्रॉफी उठाएंगे? सो ट्यून इन करिएगा रात को 12:30 पे. विल हैव अ लाइव वॉच अलॉन्ग एज वेल. वॉच अलॉन्ग भी साथ में होगा, साथ में मैच देखेंगे एंड साथ में ड्रामा अनफोल्ड होते हुए देखेंगे. सो थैंक यू whoever is watching the video, and as I mentioned, please, whoever is watching the video, please like the video, share it with your football friends and subscribe to my channel. It'll mean a lot. Please like, share and subscribe. एंड इसी के साथ हम आपको वॉच अलॉन्ग में मिलते हैं. जय फुटबॉल.